गर्ल्स के लिए आईआईटीज कैसे हैं? मुझे लगता है एक वहम भी यहाँ टूटता होगा। सीकर गैंग है। हाँ। आप लोग तो चुनाव को भी प्रभावित करते होंगे। आपने कभी किसी खूबसूरत बगीचे को देखा होगा, बहुत बार वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, बहुत सारे सुंदर पक्षी रहते हैं, उनकी चहचहाटें गूंजती है, वहाँ का एक अलग तरह की वहाँ पर ध्वनि निकलती है, कलरव निकलता है। इस समय मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मुझे लगता है ऐसा सा एक बगीचा यहाँ पर है। ये देश की प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली आईआईटी का कैंपस है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, पूरा दिल्ली आईआईटी का जो मेन कैंपस है वो दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल वैसा सा है जहाँ पर अलग अलग जगहों से आए हुए बहुत सारे पंछी हैं, वो अपने सपनों को जीने के लिए, अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए बैठे हुए रहते हैं। दिल्ली को देश का दिल माना जाता है, क्योंकि पूरी दिल्ली और इसकी जो चारों तरफ की बसावट है वो सिर्फ यहीं को नहीं, पूरे देश को प्रभावित करती है, पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। पर जहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली आईआईटी है, वहाँ पर इतने सारे बच्चे हमारे साथ हैं। सारे आप मैट्रिक्स संस्थान सीकर से आते हैं, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1 महीने के बाद इस कैंपस को छोड़ना है, अपने जीवन के अपने कर्म क्षेत्र को प्रारंभ करना है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और यहाँ पर अब धीरे धीरे वो भी एक बड़े इंसान बनने की ओर यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ की संस्कृति को सीख रहे हैं। आज हम लोग दिल्ली आईआईटी आए तो सोचा इतने सारे बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं, मिलते हैं। और मजे की बात है कि जो शाम का समय है ये बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पतझड़ का मौसम है, पत्ते बिखरे हुए हैं, ऐसा लगता है कर्ण जोहर किसी फिल्मों का सा कुछ सीन यहाँ पर बनता है। चारों तरफ पत्ते वत्ते आप देखेंगे, और शाम का समय तो सब लोग इस समय बाहर निकल करके आ जाते हैं। हम लोग जिस जगह खड़े हैं, उस जगह का नाम क्या है? इस जगह का बायोटेक लॉन है। पीछे जो पूरा आईआईटी वो दिखाई दे रहा है, पक्षियों की भी आप आराम से कलरव सुनाई दे रहे हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। ये बहुत कैजुअल टॉक है, इसमें हम कोई टेक्निकली बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन बच्चों ने अपनी मेहनत से, अपनी दहाड़ से ये सिद्ध कर दिया है कि जहाँ जो सपना देखा उस जगह पर ये लोग पहुँच गए। अब तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है, ये कैसा अनुभव कर रहे हैं। मैं सबके नाम परिचय कराने जाऊँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप सबने जो सपना देखा था वहाँ पर पहुँच गए। इसमें अब ये मत सोचिएगा कि यार ब्रांच नहीं मिली, यार आईआईटी तो पहुँच गए पर वो ब्रांच नहीं मिली जो चाहिए थी। ज़िंदगी में ये थोड़ी बहुत कसक बची रहनी चाहिए, बची रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे चेहरे जिनको मैं जानता हूँ, प्रशांत है, पलक है, मोनिका है, मोहित है, गौरव है, उधर से मैं देखूंगा आतिश है, अनुपम है, प्रीति है, चरखी दादरी हरियाणा से है ना। हरियाणा में डायलॉग चलता है, हमारी छोरियां की छोरा से कम है ना। अब तो लगता भी होगा गांव वालों को, ऐसा लगता है। प्रीति कैसा लग रहा है यहाँ आकर, दिल्ली आईआईटी में आकर के? अच्छा लग रहा है सब। चरखी दादरी और यहाँ में क्या फर्क है? चीजों का यहाँ सब कुछ खुला खुला है। हाँ। कोई बंदिशें नहीं है, सब अपने जीवन को जैसे चाहे जी सकते हैं। पलक हमारे साथ में है, पलक फाइनल ईयर है, कैंपस छूटने वाला है, प्लेसमेंट्स हो जाते हैं इस समय तक। हो गया आपका? दिसंबर में हो गया। कहाँ जाने वाले हो? केपीएमजी देश की बड़ी कंसल्टिंग ग्रुप है। पैकेज तो नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि वो तो आपके साथ पार्टी लेंगे। पहली बार पोस्टेड कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे काम? गुड़गांव से, दिल्ली के बिल्कुल पास में है। तो पलक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मोनिका 3rd ईयर में है। मोनिका कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, मतलब कैंपस काफी अच्छा है। यही दुख है कि 1 साल बाद कैंपस छोड़ देंगे सबसे ज्यादा। देखो, ये जिंदगी की रीत है कि आपको आगे चलना रहता होगा। हर बार नई जगह आएंगी, नए लोग आएंगे, उनसे प्रेम होगा, पर धीरे धीरे उनको छोड़ना भी पड़ेगा। यही लाइफ है, यही साइकिल है, और ये चलते ही रहना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, आप में से शायद बहुत सारे बच्चों को, जब आपने कोचिंग आए होंगे, पहला महीना बिताया होगा तो लगा होगा यार कहाँ फंस गए आकर के, मतलब स्कूलिंग से निकल करके कहाँ। पर अब उसको भी मिस करते होगे। अब लगता है यार वो 2 साल अच्छे थे, मेहनत खूब की थी, उस समय कुछ शिकायतें रहती थी, पर अब नहीं है। वैसे कि वैसे यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर नई यादें, नई चीजें लेकर के जाएंगे, नए दोस्त लेकर के जाएंगे। बहुत सारे नए दोस्त भी बने होंगे। आतिश कैसा लग रहा है? मस्त। आतिश से एक बार मैंने बात की थी तो आतिश ने बताया था कि आतिश की मौसी की शादी थी, पर फिर भी वो उसमें नहीं गया क्योंकि उसको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना था। और उसी का रीजन है कि आज आतिश दिल्ली आईआईटी, जो उसके सपनों का घर था, वहां पर पहुंच गया है। आप कहाँ से हैं? मैं डीडवाना, राजस्थान। डीडवाना से हो आप? फाइनल ईयर? नहीं, फर्स्ट ईयर। वाह, अभी फर्स्ट ईयर में आए। तो अभी जो फर्स्ट ईयर वाले कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? ओके, आप सब फर्स्ट ईयर से हैं। आपका कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर में। आप धौलपुर से हैं? बीहड़, चंबल जो है ना, वहाँ से है। हम लोग गए थे एक कार्यक्रम करने के लिए, वहाँ बिल्कुल चंबल है और वहाँ पर बीहड़ है, पर उस बीहड़ से भी दिल्ली आईआईटी पहुँचना। धौलपुर में यहाँ में तो बहुत अंतर दिखता होगा।
सर यहाँ पे मतलब वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है और यहाँ के लोगों का बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, एक तो बिहेवियर इसलिए भी चेंज होगा कि यहाँ पूरा हिंदुस्तान है, शायद लगभग हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पर बच्चे पहुँचते हैं, तो बहुत सारी कल्चर है वो एक साथ मिलती है यहाँ पर आकर के। प्रशांत, कैसा लग रहा है, फाइनल ईयर में हो? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। लाइक भैया आपने जो कहा कि कुछ लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनका जुड़ाव बनता है, फिर आपको उनको छोड़ना पड़ता है, तो वही फेज़ है अभी। बस एक महीने में हम IIT से चले जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि इस एक महीने को जी लें बस पूरा, पूरी तरह एक एक पल को निचोड़ लें। निचोड़ के जी लें। ठीक बात है। आदमी यदि सोचो जिंदगी ऐसे जीने लग जाए कि हर पल को जी लूं, तो शायद जिंदगी भी उतनी खूबसूरत बन जाएगी। मुझे एक चीज, आज हम कैंपस घूम रहे थे तो देख रहे थे इलेक्शंस हैं शायद यहाँ पर, 7 को इलेक्शंस हैं। यहाँ के इलेक्शंस में और अपने बाहर वाले इलेक्शंस में क्या अंतर है? वैसी होती वहाँ तो प्रशांत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भी चलता है यहाँ पर। ओनली थिंग की जो नहीं है यहाँ पे वही है कि जो नारेबाजी ओपन होके आप जो कर रहे हो पब्लिसिटी, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। अच्छा, रैली वगैरह नहीं निकाल सकते, बैनर नहीं बना सकते, बस बाकी सब कुछ होता अच्छा, पब्लिक आप मतलब कोई चीज नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन सत्याग्रह डोर टू डोर कर सकते हो, जाके मिल सकते हो। पलक, आप तो 4th ईयर में हो तो पहले भी आपने देखे इलेक्शंस? अभी हाँ, वो होता है इन जनरल, हम मतलब एक जने को बिठा दिया जाता है, तो वो ही नहीं हमारे हॉस्टल में। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इलेक्शंस में जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको कैसा लग रहा है? आपके पास आ रहे होंगे, आपको आप समझ रहे होंगे अभी, है ना? अभी समझ रहे हैं। आपकी हालत तो घर में अभी नई बहू की तरह है, ससुराल को समझ रही है अभी कि क्या है ना? फर्स्ट ईयर वालों की डिमांड है, लाइक सीनियर्स आके बोल रहे हैं हम ये करेंगे वही पॉलिटिशियन वाले वादे। अच्छा, तो आप लोग सबको सुनते हो? तय कर लिया किसको वोट देना है अभी कुछ, या मनी मन में तय? मनी मन, वो तो बोले जिस दिन वोटिंग का टाइम होगा उस दिन देखेंगे। कोई नहीं निकालता यहाँ हाँ, पे वही। बात, किसको वोट देना है, किसको बाहर वोट निकाल देंगे तो वही है, लोग परेशान करेंगे। दूसरी तरफ वाले हाँ, आके वो सामने वाले बोलेंगे, की इस ग्रुप से है, ये उस वही, ग्रुप से, हाँ, तो आने वाले सबको जी बिल्कुल आप ही को देंगे जी वोट। ताकि जल्दी चले जाए। अच्छा, ये भी रहता है क्या? कि पूरा SOP वगैरह सुनाने में टाइम लगता है लोगों को। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि अब तो कॉलेज लाइफ है, कुछ की खत्म होने वाली है, कुछ की स्टार्ट हुई है। कॉलेज लाइफ में और कॉलेज के जस्ट पहले की कोचिंग लाइफ, मैं 3 फेज में डिवाइड करता हूँ आपकी पूरी लाइफ को। पहला स्कूलिंग 9वीं 10वीं तक, उसके बाद में कोचिंग 11th 12th, या फिर 9th 10th 11th 12th मान लो कोई फाउंडेशन से थे, और उसके बाद में कॉलेज। तीनों को यदि अलग अलग बांटे तो कैसे डिवाइड करोगे? मतलब तीनों में क्या अंतर देखते हो, क्या डिफरेंस मिलता है आपको? आपको क्या लगता है? तीनों में लाइक बहुत कुछ सीखा है। कॉलेज लाइफ में एक काइंड ऑफ लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव दिया कि लाइफ में कैसे लोग कैसे मिलते हैं। जैसे यहाँ आए तो यहाँ पे भारत के हर जगह से लोग आते हैं, तो अब थोड़ा ऐसे पता चल जाता है कि साउथ के लोग तो वो कैसा बिहेवियर उनका होता है, नॉर्थ के लोग उनका बिहेवियर कैसा होता है, अपनी साइड के लोग तो थोड़ा अलग ही वाइब मैच हो जाती है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी कोचिंग के फेज में तो वही था कि तुम खुद को कितना ग्राइंड कर सकते हो, कितना तुम खुद को अपलिफ्ट कर सकते हो, वो सब सीखा था। और स्कूल तो चलो वो तो सब जो सीखते ही हैं, उसमें तो थोड़ा अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उन पे ध्यान देना, ट्राई करना। बाकी वही है कि अगर कॉलेज तक अपन आते हैं, अगर अच्छी जगह से कॉलेज कर रहे हैं, तो तुम्हें पूरी लाइफ का एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तुम्हें पता रहता है कि तुम कहाँ पे ठोकर खाने वाले हो, कहाँ पे तुम ठोकर नहीं खाओगे, तो वो काफी अच्छे से समझ में आ जाता है पहले ही। मुझे लगता है एक वहम भी यहाँ टूटता होगा ना, हम अपने आप को गांव में होते हैं, घर में होते हैं तो खलीफा समझते हैं। स्कूल में है ना, हमारी फोटो लगाई जाती है खंबे पर, उधर से निकलते तो मुझे लगता है क्या यार फोटो टंगी हुई है, मतलब हम तो बहुत बड़े आदमी है। फिर जब बाहर आता आदमी तो देखते हैं यार हमारे जैसे बहुत लोग हैं, हमसे बहुत आगे भी हैं। भीड़ का पता चलता है। हाँ, उस समय हमें अपनी स्किल्स का, हमें अपन हम कहाँ हैं, मतलब हमारे स्टेटस का पता चलता है। वरना वहाँ तो हमें वहम हो जाता है, मतलब स्कूल वाले कर देते हैं, हम कोचिंग वाले भी कर ही देते हैं। पर यहाँ करके अच्छा लगता है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता, गर्ल्स के लिए IITs कैसे हैं? क्योंकि गर्ल्स कम आती हैं IITs में, ऐसा देखने में आता है। पर यहाँ के सब सेम हो जाता है, गर्ल्स बॉयज़ के लिए सेम रूल्स हैं। गर्ल्स को रहना चाहिए ताकि इक्वली कोई कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा अनफेयर लगता है कि गर्ल्स की 2 ही टीम है, बॉयज़ की ज़्यादा है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है किसी तरह की कोई असुविधा आप लोगों को? नहीं, जितना वही कि जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें ऐसा होता है कि हॉस्टल में 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना अलाउड। यहाँ कभी भी तुम जाओ आओ, कोई कुछ बाउंडेशंस नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए किसी के लिए भी नहीं है। ओके। प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे गर्ल्स हॉस्टल में कुछ कॉलेजेस में 6 बजे के बाद नहीं अलाउड होता, कुछ में 10 बजे के बाद, बट एक IITs ही है जिनमें गर्ल्स वगैरह बाहर जा सकते हैं कैंपस के अंदर और या फिर बाहर। इसके अलावा भी बहुत सारी सहूलियतें मिलती होंगी, स्वतंत्रता मिलती होगी। हाँ, भाई आपको एक जेंडर डिफरेंसेस कम मिलते होंगे यहाँ? नहीं बिल्कुल नहीं मिलते यहाँ पे।
यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ चलो अच्छा है। सारे लोग आप मैट्रिक्स से हैं, तो एक तो भाई हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए कि आप सब लोग मैट्रिक्स हैं। आप सब ने इकट्ठे होकर के, मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार आप लोग तो चुनाव को भी प्रभावित करते होंगे। हाँ, इतने लोग मैट्रिक्स हैं, लगभग 150 के आसपास सीकर गैंग है। सीकर गैंग है। हाँ उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मैट्रिक्स हैं। हाँ देखिए यहाँ पर IITs में सिर्फ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ भावी इंजीनियर नहीं बनते हैं। ये जो इनका चुनाव का पर्सपेक्टिव है, मैं DU गया हूँ, बहुत बार गया हूँ, और इलेक्शंस के टाइम पर तो खास करके गया हूँ। वहाँ की जो बहस होती है, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, जैसे अमेरिका में होती है उस तरह से होती है। यहाँ का चुनाव और हमारे बाहर का चुनाव में बड़ा अंतर होता है कि यहाँ बौद्धिकता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बौद्धिक चीज़ें चलती हैं। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं, और यही अनुरोध है कि आप लोग खूब अच्छा अपनी लाइफ में करें और खूब एक्सेल करें, खूब अच्छे इंसान बने, खूब अच्छे इंजीनियर बने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।